जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आलस्य को अपने पास आने ना दे। आलसी की तुलना उस तालाब से की जा सकती है सीमा बंद जाने की वजह से, जिसके पानी में सरांध व काई जम जाती है, जबकि अनवरत चलने वाली नदी का पानी सदैव निर्मल रहता है। यदि आप दिन भर में घर पड़े रहते हो तो आपके हाथ और पैर जकड़ जाएंगे, आपको चलने फिरने में दिक्कत होगी। मनुष्य तो मनुष्य, मशीन से भी यदि काम ना लिया जाए तो उसके कल पुर्जे काम करना बंद कर देते हैं। एक छोटा सा प्रसंग है जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक बहुत पुरानी बात है। किसी देश में बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वो मेहनती था, खेतों में काम करके अपना गुजारा करता था। उसके 3 लड़के थे जो बड़े ही आलसी थे। उसकी आलसी की वजह से बूढ़ा और उसकी पत्नी काफी परेशान रहते थे। दोनों अपने लड़के को समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन तीनों अपनी आलसीपन से बाज नहीं आए। एक दिन बूढ़ा किसान चल बसा। बुढ़िया ने अपने बेटों को खेत पर जाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं गए। जब तक अनाज था बुढ़िया ने उनको बना बना कर खिलाया और आखिर में एक दिन घर का सारा अनाज खत्म हो गया। जब घर में एक भी दाना नहीं बचा तो बुढ़िया ने अपने बेटों से काम धंधे के लिए कहा, लेकिन वो तब भी नहीं गए। एक दिन सुबह बुढ़िया उठकर रोने लगी। माँ को रोते देखकर उसके बेटों ने पूछा। बुढ़िया ने कहा, सपने में तुम्हारे पिता आए थे। उन्होंने बताया कि यदि तुम लोग खेत में से गड्ढा हुआ धन निकाल कर लाओगे तो हमारी गरीबी दूर हो सकता है, तो इसमें रोने की बात क्या है? लड़कों ने पूछा। बुढ़िया बोली, मैं तो यह सोचकर रो रही हूं कि अब खेत खोद कर कौन धन निकाल कर लाएगा, तो किसी दूसरे से कह भी नहीं सकती हूँ, इसीलिए रो रही हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर तीनों बेटे खेत में जाकर जमीन खोदने लगे। तीनों बेटे एक ही जगह पर खुदाई कर रहे थे। यह देखकर बुढ़िया ने कहा, धन खेतों में कहीं भी हो सकता है, इसलिए पूरे खेत की अच्छी सी खुदाई करो। पूरा खेत खोद जाने के बाद जब धन नहीं मिला तो तीनों बेटे बहुत नाराज हुए। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, सपने में तुम्हारे पिता आने पर मैं इसकी शिकायत करूंगी। तो जब खेत की खुदाई हो गई है तो क्यों ना इसमें अनाज बो दिया जाए, बुढ़िया ने कहा। तो बेटों ने अनाज बो दिया। कुछ ही दिनों में खेत में फसल लहराने लगी। फसल काटने का वक्त आया तो एक दिन बुढ़िया फिर रोने लगी। तो बेटों ने पूछा, अब क्या हुआ? तो बुढ़िया ने कहा, तुम्हारे पिता सपने में आए थे और कहने लगी कि फसल को काटकर बाजार में बेच कर आओ, तब उन्हें धन के बारे में बताएंगे। अब बेटों ने क्या किया? धन के लालच में फसल को काटकर बाजार में बेचने गए। फसल बेचने पर जब उन्हें बहुत खुश हुए, उस दिन से तीनों ने आलस्य त्याग कर खेत में काम करने लगे। दोस्तों, यदि आपको अमीर बनना चाहते हो तो या जीवन में सफल होना चाहते हो तो आलस्यों से बचे। आलस्य गरीबी है, आलस्य असफलता है, आलस्य नाकामयाबी है और आलस्य अमीरी का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो आलस्यों को दूर भगाए और सफल व्यक्ति बन जाए। दोस्तों, सफल बनना है तो आलस्य को त्यागना होगा। आलस्य से जीवन की रचनात्मक पल नष्ट होते हैं। मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप सब लोग सुबह जल्दी उठे और पढ़े, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और किसी का तो एग्ज़ाम टाइम है, तो आपको सुबह जल्दी उठ के पढ़ना होगा, नहीं तो आप एग्ज़ाम में फेल हो सकते हो। अगर आप एग्ज़ाम में फेल हो गए तो आपको नेक्स्ट ईयर में भी वही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आप इसी ईयर में मन लगा के, ध्यान लगा के सुबह जल्दी उठकर पढ़े। अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो तो मत पढ़ो, हाँ ठीक है, मत पढ़ो। आपका ड्रीम पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, आपका नींद तो पूरा होगा। मुझे एक बात बताइए, क्या आप माँ बाप के लिए पढ़ते हो या मेरे लिए पढ़ते हो या कोई रिश्तेदार के लिए पढ़ते हो?
या अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए पढ़ते हो? किसके लिए पढ़ते हो? आप खुद के लिए पढ़ते हो ना, तो मन लगा के ध्यान लगा के पढ़ो ना, दूसरे के लिए नहीं है। तो ये आपके लिए, आपके फ़ायदे के लिए है। तो आपको क्या करना चाहिए? आलसी को भगाना चाहिए, सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहिए। बस एग्ज़ाम के टाइम तक हो ना, तब तक पढ़ो जब तक एग्ज़ाम रहेगा। 7 दिन, बस 7 दिन। उस टाइम पे मोबाइल को फाल दो टॉयलेट में और किताब में लगाओ मन, ध्यान लगाओ जैसे आप मोबाइल में लगाते हो। समझ रहे हो ना मेरा बात? जब पढ़ने की बात आती है तो आप क्या कहते हो पता है? अबे यार एग्ज़ाम तो बहुत दूर है यार, अभी तो बाकी है, क्या करेंगे अभी तक पढ़ के, सब भूल जाएंगे, ऐसे ही बोलते हो। और जब एग्ज़ाम आता है तो क्या बोलते हो? अरे यार क्या पढ़ेंगे यार, एग्ज़ाम तो कल है, तो कल है तो आज पढ़ के क्या करेंगे, तो ऐसे बोलते हो। तो आपको क्या करना चाहिए? एग्ज़ाम के टाइम में आप जब पढ़ाई में ध्यान देते हो ना, तो आप 100% ध्यान होता है उसमें। अगर आप एग्ज़ाम के टाइम में ही पढ़ोगे तो आप पास भी हो सकते हो। कैसे पता है? आप जब एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ते हो ना, तो आपका ध्यान 100% कंसंट्रेट 100% होता है उस पर, किताब पे। तो इस टाइम पे भी पढ़ोगे तो आप पास हो सकते हो। तो आज ही से पढ़ो, अभी से पढ़ो, तो पढ़ोगे ना, तो जो सीट पर बैठे होगे एग्ज़ाम देने के टाइम में, तो आपको दूसरे के पेपर पर देखना नहीं पड़ेगा और धड़ाधड़ लिखते हो। तो ये करना चाहिए आप 100% पास भी हो सकते हो। तो और आज से और अभी से पढ़ो, लग जाओ, किताब पे कंसंट्रेट करो, मोबाइल पे नहीं।